आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है मार्टिन द इंजन गोज ऑफ ट्रैक। देखो मार्टिन, कौन मार्टिन? द इंजन, जो कि इंजन है, किसी ट्रेन का इंजन की बात हो रही है। वो क्या होता है? गोज मतलब वो चला जाता है, ऑफ ट्रैक मतलब पटरी से बाहर। ऑफ ट्रैक का मतलब होता है पटरी से उतर जाना, किसी अलग डायरेक्शन में चला जाना, उसको बोलते हैं ऑफ ट्रैक हो जाना। ठीक है, तो मार्टिन नाम का जो इंजन है वो क्या होता है, अपने ट्रैक से, अपनी पटरी से उतर के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो उसी की पूरी स्टोरी है। रीडिंग कैसे करना है बहुत ही अच्छी तरह से, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टोरी दे दूंगा, वहाँ से आप उसे रीड करके खुद से समझने की कोशिश जरूर करना एक बार। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रीड करते हैं उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखते हैं, स्पोकन इंग्लिश भी आप उससे सीख पाते हैं। नए नए स्ट्रक्चर, टेंस, ये सारी चीज़ आपकी रिवाइज होते रहती है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज एन इंजन नेम्ड मार्टिन। एक बार की बात है, देयर वॉज एन इंजन मतलब एक इंजन था, एक इंजन था। नेम्ड का मतलब क्या है? नाम का। वैसे पूरा सेंटेंस तो ऐसा होना चाहिए था, हु वॉज नेम्ड मतलब जिसका नाम रखा गया था, पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर। लेकिन हु वॉज नेम्ड ऐसा होना था, लेकिन हु वॉज को हटा के हमने सीधे नेम्ड लिख दिया है ना। ओके, जिसका मतलब जिसका नाम रखा गया था, नाम का, किस नाम का? मार्टिन नाम का। वंस देयर वॉज एन इंजन नेम्ड मार्टिन। ठीक है, मार्टिन नाम का एक इंजन था, एक बार की बात है। ही ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड देखो पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट टेंस लग गया है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही ट्रैवल्ड मतलब वो यात्रा करता था। देखो वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है ना, V2 जिसको बोलते हैं, जब ये आप लगाते हैं तो इसका दो सेंस होता है कि पास्ट की हैबिट को भी बताता है ये। जैसे मैं बोलूं मैं मंदिर जाया करता था, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आई वेंट टू टेम्पल, लिख सकता हूं ऐसा, आई वेंट टू द टेम्पल, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पास्ट की हैबिट को भी बताया जाता है, या फिर आपने कुछ किया उसको भी बताया जाता है। ठीक है, दोनों तरीके से आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही ट्रैवल्ड मतलब वो यात्रा करता था, ऑन द सेम ट्रैक मतलब एक जैसे रास्ते पर। ऑन यानी पर, किस पे? द सेम ट्रैक मतलब एक जैसे रास्ते पर, ट्रैक पर। एवरी डे हर दिन, है ना। फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स मतलब सालों से। ही ट्रैवल्ड ऑन द सेम ट्रैक एवरी डे फॉर ईयर्स मतलब कई सालों से हर दिन वो एक जैसे रास्ते पर ही यात्रा करता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, मार्टिन ग्रू टायर्ड, है ना, GROW, ग्रो की पास्ट फॉर्म है ग्रू, इसको ग्रू पढ़ना है। ओके, हाँ, तो मार्टिन ग्रू मतलब होता है हो जाना, किसी का कुछ हो जाना, सब्जेक्ट का। क्या हो गया? ग्रू टायर्ड मतलब थका हुआ हो गया, वो थक गया। और जब भी आप थक जाते हैं, टायर्ड, और किस चीज से थक जाते हैं, तो ऑफ लगा के लिखा जाता है। ठीक है, तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, मार्टिन ग्रू टायर्ड ऑफ रनिंग अलोंग द सेम रूट। एक दिन जो मार्टिन था वो थक गया, ग्रू टायर्ड, किस चीज से? ऑफ लगा के लिखेंगे, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, अलोंग यानी होते हुए, किस रास्ते से दौड़ते हुए? द सेम रूट, एक जैसे रास्ते से दौड़ते हुए, वहां से होते हुए दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, जा रहा है, इस तरह से वो बेचारा थक गया था एक ही रास्ते से बार बार दौड़ के। तो फिर क्या हुआ, When the इंजन ड्राइवर, जब उस इंजन का जो ड्राइवर था, चालक था, fell asleep मतलब वो सो गया। देखो fall asleep की पास्ट फॉर्म है fell asleep मतलब होता है नींद लग जाना या सो जाना। ठीक है, हाँ, आंख लग जाना इसको बोलते हैं। तो when the इंजन ड्राइवर, जब जो इंजन का जो चालक था, fell asleep वो सो गया, उसकी आंख लग गई, तब क्या हुआ, मार्टिन ran off, रन ऑफ की पास्ट फॉर्म है ran off, है ना। वो क्या हुआ, मार्टिन रैन ऑफ का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना, चुपचाप कहीं चले जाना, उसको बोलते हैं मार्टिन रैन ऑफ। जो मार्टिन था वो भाग गया, इनटू यानी में, किसमें? द फील्ड मतलब खेतों में। पटरी से उतरा और सीधे खेतों में भाग गया, खेतों में चला गया। उसको चाहिए था कि भैया मैं अपना रास्ता चेंज करूं, बोर हो गया था एक ही एक रास्ते में चल चल के। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, द 10 बोगीज, और जो 10 डब्बे थे, ट्रेन के पीछे जो डब्बे लगे रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बोगी, और 10 है इसलिए बोगीज बोला गया, बोगीज। द 10 बोगीज, 10 डब्बे, बिहाइंड यानी पीछे ही, यानी उसके पीछे जो 10 डब्बे थे ना, उन्होंने क्या किया, फॉलोड एज वेल। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना या पीछे जाना, वो भी उसके पीछे चले गए। एज वेल मतलब भी, वो बोगीज भी उसके पीछे चली गई साथ साथ में, वो तो लगी हुई रहती है ना, जहां इंजन जाएगा वहां बोगीज जाएगी। और द पीपल इन द बोगीज, द पीपल मतलब लोग,
इन यानी कि में, किसमें, द बोगीज, उन डब्बों में जो लोग थे ना, स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उन्होंने शुरू कर दिया, स्क्रीम मतलब चीखना शुरू कर दिया, मतलब वो चीखने लगे, है ना। जैसे आपको बोलना है कुछ करने लगा कोई, तो स्टार्ट के साथ उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं खेलने लगा, आई स्टार्टेड प्लेइंग, मैं जाने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग, ठीक है। इस टाइप से द पीपल इन द बोगीज, उस डब्बे में जो लोग थे, स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, वो चीखने लगे। तब क्या हुआ, मार्टिन हैड अ ग्रेट टाइम रनिंग ऑल ओवर द फील्ड। जो मार्टिन था ना, वो क्या था, हैड अ ग्रेट टाइम, मतलब वो बहुत मजा किया, उसने बहुत इंजॉय किया। देखो हैव की पास्ट फॉर्म हैड लगा हुआ है। जब भी आपको बोलना है मैंने बहुत मजा किया, तो आप क्या बोलते हैं, आई हैड अ ग्रेट टाइम, ठीक है, आई हैड अ ग्रेट टाइम, मैंने बहुत मजा किया। तो वैसे यहाँ लिखा है मार्टिन हैड अ ग्रेट टाइम, मार्टिन ने बहुत मजा किया, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, ऑल ओवर द फील्ड मतलब पूरे खेत भर। जब भी आपको बोलना है पूरे खेत भर, तो ऑल ओवर द फील्ड, ओके, पूरे खेत भर उसने खूब मजा किया दौड़ते हुए, ओके। अब आपको बोला है पूरे देश भर, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे शहर भर, ऑल ओवर द सिटी, पूरे गांव भर, ऑल ओवर द विलेज, है ना, पूरे घर भर, ऑल ओवर द हाउस। इस टाइप से आप बोल सकते हैं ना, ओके। तो मार्टिन ने काफी इंजॉय किया, है ना, दौड़ते हुए पूरे खेत भर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ, द इंजन ड्राइवर, ये कॉमा है यहाँ पर ना, ये कॉमा है, ओके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंजन ड्राइवर था, एंड और द स्क्रीमिंग पीपल, और जो चीखते हुए लोग थे, स्क्रीमिंग पीपल मतलब चीखते हुए लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, इंजन ड्राइवर और चीखते हुए लोगों ने ट्राइड मतलब उन्होंने कोशिश की, क्या, टू गेट मतलब लाने की, हिम यानी उसे, उस मार्टिन को, इंजन को लाने की, बैक यानी वापस, कहां पर, ऑन ट्रैक मतलब ट्रैक पर, अपने रास्ते पर, पटरी पर लाने की कोशिश की, किसने, ड्राइवर ने और चीखते हुए लोगों ने। फाइनली और अंततः क्या हुआ, मार्टिन वॉज टायर्ड, मार्टिन थक गया था घूम घूम के काफी, मार्टिन वॉज मतलब था, टायर्ड यानी थका हुआ है, वो थका हुआ था या वो थक गया था, ऐसा बोल सकते हैं ना, मार्टिन वॉज टायर्ड। और अंततः मार्टिन थका हुआ था, थक गया था। ही लुक्ड, मार्टिन ने देखा, जो ट्रेन का इंजन था उसका नाम है मार्टिन, ही लुक्ड, उसने देखा, बैक यानी पीछे देखा, एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द डैमेज ही हैड डन, उसने पीछे देखा, एंड वॉज हॉरिफाइड, और था वो क्या था, हॉरिफाइड मतलब डरा हुआ था, टू सी यानी देखकर, क्या देखकर, द डैमेज ही हैड डन, उस नुकसान को जो ही हैड डन उसने किया था। यहां पर जो के लिए दैट लगा सकते हो, आप नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, द डैमेज दैट ही हैड डन, तो दैट का उपयोग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एडवांस इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, ओके। तो ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा, एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द डैमेज ही हैड डन, और उस डैमेज को जो उसने किया था उसे देखकर बिल्कुल वो डरा हुआ था। He had destroyed the whole field and many people were very angry with him. He had destroyed, उसने बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था, the whole field, सारे खेतों को, and और many people, कई लोग, वर यानी कि थे, क्या थे, very angry, बहुत नाराज थे, with him यानी उससे, उस इंजन से, मार्टिन से बहुत ज्यादा नाराज थे कई सारे लोग। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से, आफ्टर मतलब के बाद, दैट डे यानी उस दिन के बाद से क्या हुआ, पीपल रिफ्यूज्ड टू सिट इन द ट्रेन, लोगों ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, टू सिट बैठने से, इन द ट्रेन मतलब ट्रेन में, उस ट्रेन में, दैट हैड जिसमें था, मार्टिन एज द इंजन, मार्टिन एक इंजन के रूप में अगर जिस ट्रेन में लगाया जाता था उसमें लोगों ने बैठने से क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना, उस दिन के बाद से, ठीक है, कितनी अच्छी लाइन है। आफ्टर दैट डे पीपल रिफ्यूज्ड टू सिट इन द ट्रेन दैट हैड मार्टिन एज द इंजन, जिसमें मार्टिन को इंजन के रूप में लगाया जाता था, उस ट्रेन में बैठने से लोगों ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि दे वर स्केयर्ड, वे लोग थे, स्केयर्ड मतलब डरे हुए थे, दैट की ही वुड रन ऑफ इनटू द फील्ड अगेन, वो डरे हुए थे कि ही वुड रन ऑफ, वो भाग जाएगा, चला जाएगा, इनटू द फील्ड मतलब खेतों में, अगेन यानी फिर से, वो फिर से खेतों में चले जाएगा। इस बात से सब लोग क्या थे बेचारे, वो लोग डरे हुए थे, ठीक है। मार्टिन लॉस्ट हिज जॉब, अब मार्टिन ने गंवा दी अपनी नौकरी, LOSE लूज की पास्ट फॉर्म है लॉस्ट, उसने अपनी नौकरी, अपनी जॉब गंवा दी। ही वॉज देन ट्रांसफर्ड, ही वॉज ट्रांसफर्ड मतलब उसे भिजवा दिया गया, देन यानी फिर, उसे उसके बाद से भिजवा दिया गया, कहाँ, टू लगा के लिखेंगे, कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया,
टू अ ट्रेन शेड, एक ट्रेन शेड में जहां पर पुरानी ट्रेन के डब्बे वब्बे ये सब रखा जाता है वहां पर भिजवा दिया गया। वेयर ही सेट, वहां वो बैठा करता था, वो बैठा था। गैदरिंग कॉबवेब्स, इकट्ठा करते हुए, कॉबवेब्स मतलब मकड़ी का जाला, एंड डस्ट और धूल, वहां वो बैठा इकट्ठा करता हुआ, कॉबवेब मकड़ी का जाला और धूल को इकट्ठा किया जाता था वहां पर, है ना। मार्टिन्स गुड डेज वर ओवर, मार्टिन के जो अच्छे दिन थे ना वो क्या थे, बीत गए थे, वो ओवर हो चुके थे, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, इससे क्या सीखने मिलता है, थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर यू एक्ट। थिंक मतलब सोचना चाहिए, किसके बारे में, तो ऑफ लगा के लिखना है। द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणामों को, दुष्परिणामों को। थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर यू एक्ट, इससे पहले कि आप कुछ एक्ट करें, कुछ आप एक्शन ले, कुछ काम करें, आपको सोचना चाहिए उसके परिणामों के बारे में, उसके दुष्परिणामों के बारे में, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, ठीक है। तो कैसी लगी स्टोरी, आपको इसे डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है, ठीक है। और आपको कैसे पढ़ना है देखो, एक बार मैं फट से रीड करता हूँ। Once there was an engine named Martin. He traveled on the same track every day for years. One day Martin grew tired of running along the same route. When the engine driver fell asleep, Martin ran off into the field. The 10 bogies behind him followed as well. The people in the bogies started screaming. Martin had a great time running all over the field. On the other hand, the engine driver and the screaming people tried to get him back on track. Finally, Martin was tired. He looked back and was horrified to see the damage he had done. He had destroyed the whole field and many people were very angry with him. After that day, people refused to sit in the train that had Martin as the engine. ठीक है? They were scared that he would run off into the field again. Martin lost his job. He was then transferred to a train shed where he sat gathering cobwebs and dust. Martin's good days were over. तो ऐसे आपको पढ़ना है, रीडिंग अच्छे से करनी है, उसका ट्रांसलेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।